आज हम लोग उत्तराखंड बड़ी खबरें हैं। भारत विरोधी गतिविधियां रोके न्यूजीलैंड अमेरिका। भारत ने सोमवार को न्यूजीलैंड और अमेरिका से दो टूक कहा कि वे अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड के साथ बैठक में खालिस्तान चरमपंथियों पर अंकुश लगाने और सिख फॉर जस्टिस को आतंकी संगठन घोषित करने की बात कही। 13 आईएएस अफसरों समेत 26 के तबादले। शासन ने 13 आईएएस और 5 आईपीएस अफसरों समेत 26 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। सोमवार देर रात इस संबंध में आदेश किए गए। उत्तराखंड में सस्ती हुई पीएनजी सीएनजी। तो उत्तराखंड में प्रदेश सरकार द्वारा वैट की दरें कम करने के कारण सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो गई हैं। कर्मचारी और शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू। तो राज्य सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी को तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक अनिवार्य रूप से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इस्लामी आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। अनहोनी मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में स्विमिंग के दौरान छात्र की मौत। मसूरी के वाइनबर्ग एलन बोर्डिंग स्कूल में सोमवार को स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान 13 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। छात्र दिल्ली का रहने वाला था। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता का निधन। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। बाजार नियमों के उल्लंघन मामले में अडानी को राहत। देहरादून समेत 25 हवाई अड्डे पट्टे पर दिए जाएंगे। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि 6 छोटे हवाई अड्डों सहित 11 एयरपोर्ट का संचालन पीपी के तहत किया जाएगा। दुष्कर्म के झूठे आरोप पर लौटाना होगा मुआवजा। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में अहम आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दुष्कर्म के आरोप झूठे पाए जाते हैं तो महिला को अंतरिम मुआवजे की रकम लौटानी होगी। खालिस्तान समर्थकों पर करे कार्रवाई। 50 से अधिक थानों का होगा उच्चीकरण। तो प्रदेश में पुलिस थानों के उच्चीकरण की कसरत तेज हो गई है। इसका कारण यह है कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार थानों के अंतर्गत आने वाले आपराधिक मामलों की जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों ने ही करनी है। मारुति और टाटा के वाहन 1 अप्रैल से महंगे होंगे। तो देश की 2 बड़ी वाहन कंपनियां मारुति और टाटा की कारें 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। मारुति के वाहनों के दाम 4% तक और टाटा मोटर्स के सभी वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें 2% तक बढ़ जाएंगी। नीट पीजी 15 जून को 2 पालियों में है परीक्षा। नीट पीजी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 पालियों में 15 जून को होगी। मुख्यमंत्री स्वयं संभालेंगे अग्रवाल के सभी विभाग। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद संभालेंगे। वहीं सोमवार को अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। औरंगजेब पर घमासान। नागपुर में वाहन फूके, डीसीपी घायल। मंत्रिमंडल विस्तार पर दून में हलचल। दिल्ली पर टिकी निगाहें। तो बदली परिस्थितियों में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को लेकर निगाहें दिल्ली पर टिक गई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1-2 दिन के भीतर दिल्ली जाकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम दौर का विमर्श करेंगे। हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें भरा जाना है। मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की संभावना है। ऐसे में उनमें बेचैनी स्वाभाविक है। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट की।
खत्म होंगे इनकम टैक्स से जुड़े अपराध। चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 700 करोड़ का नुकसान। अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमले का आरोपित आतंकी मुठभेड़ में ढेर हुआ। सरकारी अधिसूचनाओं में होगा विक्रम संवत एवं हिंदू माह का उल्लेख। तो प्रदेश में जारी होने वाली सरकारी अधिसूचनाओं, गजट नोटिफिकेशन, उद्घाटन पट्टिकाओं एवं शिलान्यास की शिलाओं में तिथि और वर्ष के साथ विक्रम संवत और हिंदू माह का उल्लेख किया जाएगा। ब्लड कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण, स्वदेशी जीन थेरेपी। तो ब्लड कैंसर के 73% मामले में CAR-T सेल थेरेपी का दिखा सकारात्मक असर। शिक्षकों से वेतन वृद्धि की वसूली पर लगी रोक। तो शिक्षकों के चयन, प्रोन्नत वेतनमान के साथ एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की वसूली पर शासन ने रोक लगा दी है। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अशासकीय महाविद्यालयों की भर्ती में अब सरकार की चलेगी। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती में अब सरकार की चलेगी। विभाग ने इसके लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके मुताबिक इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के खाली पदों पर भर्ती के लिए आने वाले आवेदनों की जांच उच्च शिक्षा निदेशालय करेगा। उच्च शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वार्षिक स्थानांतरण सत्र की कवायद हुई शुरू। वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2025-26 के लिए तबादलों की कवायद शुरू हो गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को एक्ट के तहत निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिनियम में तबादलों की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होती है, जो 10 जून तक चलती है। अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रयाल ने सभी प्रमुख सचिवों, सभी विभागों और कार्यालयों के अध्यक्षों, मंडलायुक्तों और सभी जिलाधिकारियों को तबादले की प्रक्रिया को लेकर होमवर्क शुरू करने को कहा है। सेवानिवृत्त पर बीमा योजना का तत्काल मिलेगा लाभ। प्रदेश के क्लस्टर विद्यालय बनाए जाएंगे आवासीय। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश से क्लस्टर विद्यालयों को आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। शराब की दुकानों के आवंटन में संशोधन किया गया। हृदय IG कुमाऊं योगेंद्र रावत को कार्मिक का चार्ज मिला। 13 IAS समेत 16 नौकरशाहों के विभागों में फेरबदल हुआ। नई कैबिनेट संघ शुरू होगा। CM धामी के कार्यकाल का 4था वर्ष। तो राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से की चर्चा। इसी महीने फेरबदल के आसार हैं। कुर्सी खाली होते ही चर्चाएं तेज। तो अनुभव बना आधार। तो 5 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों में से आएगा नंबर। आशियाने को जोड़ने वाले FOB को मिली हरी झंडी। योग हब पर वित्तीय प्रोत्साहन की तैयारी। PCS रिक्तियों की जानकारी मिलने में सुस्ती। तो राज्य में PCS भर्ती के लिए रिक्तियों की जानकारी देने में विभागों की चाल बेहद सुस्त है। जनवरी से कार्य विभाग सभी विभागों को पत्र भेजकर रिक्तियों की जानकारी मांग रहा है। अब अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 2 दिन पहले बैठक लेकर सभी विभागों को चिताया। DFO सहित अन्य को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। तो जंगल के बीच से 10 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण का मामला। 19 गांवों को तहसील में मिलाने पर जवाब मांगा। भारत दर्शन योजना का पहला दल हुआ रवाना। इलाके बन गए शहरी बिजली आपूर्ति, आज भी ग्रामीण वाली। तो देहरादून समेत कई निकायों में शामिल नए इलाकों के लोग परेशान हैं। मंगलौर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। तो मंगलौर से खबर, ये एक महिला की प्रसव के कुछ देर बाद मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। सड़क हादसों में नोएडा के युवक की मौत। नोएडा से हरिद्वार आ रहे बाइक सवार युवकों को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बद्रीनाथ में 3 फीट बर्फ जमी। तो यात्रा तैयारियां लटकी। लगातार मौसम बदलने से धाम में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। तो बद्रीनाथ में रुक रुक कर
हो रही है बर्फबारी से यहाँ 2 से 3 फीट तक बर्फ जम गई। सोमवार को बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। इससे धाम में जहां एक और बद्रीनाथ महायोजना मास्टर प्लान के कार्य शुरू नहीं हो पाए, वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियां भी अधर में लटकी हैं। रामवाड़ा से लिंचोली के बीच बर्फ हटाने का कार्य शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने किया एल्बम का विमोचन। मुख्यमंत्री ने दिखाई बाइक रैली को हरी झंडी। सड़क की बदहाली पर गुस्साए नैनी के लोग 2 घंटे विधायक को घेरा। तो गैरसैंण से खबर है, 2 साल की बीएड का बैक पेपर चौथे साल में या गलत। तो बीएड कोर्स के नियमों को लेकर राज्य उपभोक्ता आयोग ने हेमंती नंदन बगोड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय को बड़ी राहत दी है। भू कानून के नाम पर हुआ छलावा। हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएंगे। परीक्षाओं के बीच शिक्षकों के प्रशिक्षण पर लगे रोक। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1930 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 180 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 51 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 206 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला में 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। गोवा शिपयार्ड में 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे टेंडर तो हुआ, अब मरम्मत का इंतजार है। पश्चिम वाला स्थित रिजॉर्ट में आगजनी मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार हुए। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली अंतर्गत पश्चिम वाला स्थित रिजॉर्ट में की गई आगजनी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुख्य आरोपित ने होली के दिन अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रिजॉर्ट में आग लगाई थी। विवाद रिजॉर्ट में होली मनाने से रोकने पर हुआ था। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। खेरी में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, नकदी ज्वेलरी चोरी किया। वही खबर है, विकासनगर से लापता किशोरी के मामले में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। व्यापारियों ने डोईवाला में बाजार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। तो प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से त्यागपत्र देने से नाराज व्यापारियों ने डोईवाला में बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया। ऋषिकेश पहुंचने पर समर्थकों के बीच भावुक हुए विधायक प्रेमचंद्र। माहौल खराब करने वालों को करे चिन्हित। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने आरोप लगाया कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कुछ लोग प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जन सेवा केंद्र में लूट के 3 बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में 1 जख्मी। तो रायपुर क्षेत्र में जन सेवा केंद्र में हुई लूट के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में 1 बदमाश के पैर और हाथ में गोली लगी है। घटना में शामिल 2 बदमाश फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। 1 बदमाश के खिलाफ दिल्ली में हत्या, लूट व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पूरी घटना का मास्टरमाइंड जन सेवा केंद्र का एक परिचित है, जिसने पूर्व में केंद्र से लोन लिया था। महिला दरोगा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस से जुटाए साक्ष्य। उत्तराखंड पुलिस की एक शाखा में तैनात महिला दरोगा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पीड़ित की ओर से बताए होटल व गेस्ट हाउस पहुंचकर साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं। पुलिस साक्ष्यों की जांच कर रही है। वहीं कुछ सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे गए हैं। साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस आरोपी सिपाही को जल्द गिरफ्तार कर सकती है। निजी बस को आईएसबीटी परिसर में चलाने पर हंगामा हुआ। रात्रि में बेलगाम गति से चलते हैं वाहन सवार। पीआरडी में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी का खेल उजागर। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी में फर्जी प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का मामला उजागर हुआ है। सूचना आयोग में 1.5 वर्ष तक चली सुनवाई और इस प्रकरण में कराई गई जांच में फर्जी प्रमाण पत्रों के लिए एक चैन के सक्रिय होने की बात सामने आई है।
इग्नू पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तिथि बढ़ी तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है वह 31 मार्च तक इग्नू की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। देवेंद्र प्रसाद चमोली को मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अवार्ड। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कार्मिकों के होंगे स्थानांतरण तो मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को व्यवस्था बनाने को किया निर्देशित। महिलाओं को मिले सिलाई मशीन वितरण योजना से आसानी से लाभ। चारधाम यात्रा स्वास्थ्य जांच में फिट घोड़े खच्चर को ही अब मिलेगी संचालन की अनुमति। प्रत्येक ब्लॉक में बनेगा एक क्लस्टर विद्यालय। जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहित 5 पद सृजित हों। शासन ने शर्तों के साथ रिक्त पद भरने की दी मंजूरी। सेवानिवृत्त शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारियों के समक्ष रखी मांगे। मुफ्त पाठ्य पुस्तक प्रकाशन को शासन का इंतजार। 4 घंटे शव रखकर किया हंगामा 36 घंटे का अल्टीमेटम। बर्ड फ्लू अलर्ट कुमाऊं से लिए जाएंगे 300 मुर्गियों के सैंपल। 2 फीट बर्फ के भार से ही ढह गई पर्वतारोहण संस्थान की छत। पुलिस के डर से फेसबुक लाइव आकर हत्यारोपित ने किया सरेंडर। उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले नरेश बंसल। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के पस्त मनोबल को लगे पंख तो प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद पस्त पड़ी कांग्रेस का मनोबल इन दिनों बढ़ा हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वक्तव्य को मुद्दा बनाकर मुख्य विपक्षी पार्टी प्रदेश की राजनीति को गरमा चुकी है। प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से त्यागपत्र से उत्साहित कांग्रेस इसी प्रकरण पर भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं को निशाने पर ले रही है। बरकरार रहा R2 बंगले का मिथक तो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिस सरकारी बंगले में रह रहे थे वह भी चर्चा के केंद्र में है। कारण है इस बंगले से जुड़ा मिथक यह कि राज्य गठन के बाद जो भी मंत्री इस बंगले में रहा वह मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अलबत्ता विपक्ष के लिए यह बंगला मुफीद साबित हुआ है। देहरादून के यमुना कॉलोनी में मंत्री आवास इन्हीं में से एक है। R2 इससे जुड़ा है। जो भी मंत्री इस बंगले में आता है उसके लिए मुश्किल खड़ी होती है और विपक्ष को यह खूब भाता है। अभी तक का परिदृश्य तो यही बयां कर रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो वर्ष 2002 में निर्वाचित पहली ND तिवारी सरकार में मंत्री बने सूरवीर सिंह सजवाण को R2 बंगला आवंटित हुआ। 2004 में छोटे राज्यों के लिए निर्धारित मंत्रिमंडल के आकार के मानक के चलते उनकी कुर्सी चली गई। 128 नए की खोज के साथ ही शनि के 274 चंद्रमा तो ग्रहों की खोज की दिशा में वैज्ञानिकों ने शनि सैटर्न ग्रह के 128 नए चंद्रमा का पता लगाया है। 18 साल बाद भी युवाओं के तकनीकी शिक्षा के सपने नहीं हो पाए साकार। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रावत ने किया कार्यभार ग्रहण। फूलों के साथ गीतों से महक रही घर की देरी। यात्रा सिर पर नहीं हुआ स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरधार सहित अन्य स्थानों पर स्लाइड जोन का नहीं किया गया ट्रीटमेंट। वही खबर उत्तरकाशी से 26 वाहन चालकों का चालान 5 वाहन सीज किए। उच्च हिमालय में होने वाली बीमारियों के निदान के लिए अनुसंधान जरूरी। गौरीकुंड हाईवे पर यातायात को लेकर तैयार हो रहा वैली ब्रिज। बाघ की दहशत ने रोकी राह पढ़ाई का करना पड़ा जुगाड़ तो रिकड़ी खाल से खबर आई है। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ।
चंबा की यातायात व्यवस्था को हो बेहतर। यात्रा में पेयजल व्यवस्था को लेकर इंतजाम पूरे किए। जवाड़ी बाईपास पर तेजी से हो रहा काम। आंगनवाड़ी वर्करों का सीएम आवास कूच रोका। तो मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर से भारी संख्या में देहरादून पहुंची आंगनवाड़ी वर्करों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस की ओर से रोके जाने पर उन्होंने पहले गांधी पार्क और बाद में हाथीबड़कला बैरिकेडिंग पर जोरदार प्रदर्शन किया। यही नहीं, मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री के समन्वयक को उन्होंने ज्ञापन सौंपने तक से इनकार कर दिया। वे मुख्यमंत्री से अपने लंबित मामलों से सीधी वार्ता की मांग के साथ धरने पर बैठ गई। राजपुर रोड पर प्रदर्शन के कारण फंसा ट्रैफिक। सीएम से वार्ता के बाद मानी आंगनवाड़ी। मंदिर जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी याचिका खारिज हुई। अमूल्य है मानव जीवन, व्यर्थ में न गंवाएं। परीक्षा स्थगित नहीं होगी, 19 मार्च को प्रतिकर अवकाश। तो शिक्षकों के विरोध के चलते आखिरकार शिक्षा विभाग ने श्री झंडा जी मेले के लिए 19 मार्च को प्रतिकर अवकाश की मंजूरी दे दी। शिक्षकों ने 19 मार्च की परीक्षा निरस्त करने की मांग की थी। संयम बनाए रखें क्षेत्र के व्यापारी। रिजॉर्ट में आग लगने के आरोप में 3 गिरफ्तार हुए। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। तो राज्यवासियों के लिए टोल प्लाजा पर शुल्क कम करने की मांग की। उत्तराखंड में सस्ती हुई पीएनजी सीएनजी। अधिवक्ताओं की हड़ताल से अटके लोग के काम। पौड़ी में कांग्रेस और निवेशकों का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। कर्णप्रयाग विधायक को सड़क के लिए नैनी के लोगों ने घेरा। होली के बाद अस्पतालों में उमड़े मरीज। तो एसटीएच में 2022 तो बेस अस्पताल में 1497 मरीज पहुंचे। होली की छुट्टियों के बाद सोमवार को सरकारी अस्पताल खुले तो मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। 13.02 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। स्कूली बच्चों पर झपटा मधुमक्खियों का झुंड। तो हल्द्वानी से खबर आई है। ड्यूटी के दौरान शराब पीते कांस्टेबल का वीडियो वायरल। तो होली के मौके पर मल्लीताल में ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से 300 मिलने से हड़कंप, 2 की शिनाख्त। हल्द्वानी में सोमवार सुबह अलग अलग स्थानों पर 300 मिलने के बाद हड़कंप मच गया। रेलवे कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए उठाए ठोस कदम। तल्ला गोरखपुर के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में पथराव, 3 लोग घायल हुए। राज्यपाल से मिले धामी, कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। अरुण मोहन आईजी एलटीआरएफ और रिद्धिम बनी आईजी कुमाऊं। शिक्षकों से रिकवरी पर लगाई रोक। प्रधानाचार्य के खाली पदों पर सीधी भर्ती की मांग। तो राज्य के सरकारी इंटर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती की मांग दोबारा मुकर होने लगी है। भर्ती समर्थक शिक्षकों ने सरकार से संशोधित भर्ती नियमावली को जल्द जारी करने और पिछले साल सितंबर 2024 की स्थगित की गई भर्ती को शुरू करने की मांग की। चौराहे पर शव रखकर 5 घंटे तक हंगामा किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। महिला किशोरी से छेड़छाड़ में भाजपा पार्षद पर केस दर्ज किया। तो रुद्रपुर में महिला और नाबालिग से अश्लील हरकत का आरोप। बुजुर्ग महिला के उत्पीड़न के मामले में एसपी तलब किया। स्कूल में छात्र की मौत मामले की जांच करेगा शिक्षा विभाग। डाइटिशियन ने कैंटीन कर्मी पर लगाया दुष्कर्म का केस। तो निजी अस्पताल में डाइटिशियन की इंटर्नशिप कर रही युवती ने अस्पताल के कैंटीन कर्मचारी पर शादी के झांसे में धोखे में रखकर दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कराया। डालनवाला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दून अस्पताल में कई बार सर्वर ठप हुआ। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश से गिरफ्तार, 1 को लगी गोली। गणेश जोशी के खिलाफ दर्ज नहीं होगा भ्रष्टाचार का मुकदमा। प्रार्थना पत्र खारिज हुआ। लाभ का लालच देकर 11 लाख रुपए ठगे। जन सुनवाई अवैध कब्जों की शिकायतें। शादी का झांसा देकर निजी अस्पताल कर्मचारी से दुष्कर्म। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास कूच।
संगत से बढ़ी दून की रंगत, आरोहण कल होगा। ग्रामीणों ने 4 घंटे तक किया हंगामा, 14 पर केस, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। तो पथरी थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष में गोली लगने से युवक की मौत का मामला। हिस्ट्री सीटर और उसके 2 भाई सहित 13 नामजद हुए। सैनिक क्रिकेट एकेडमी ने 1 रन से जीता लीग मैच। टीडी में सीयूटी परीक्षा केंद्र बनाए, परिणाम के लिए करना होगा 1 सप्ताह का इंतजार। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परीक्षा के 2 माह बाद भी जारी नहीं हुआ रिजल्ट। विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण जरूरी, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन 21 तक। चोरी की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ, प्रसव के बाद महिला ने दम तोड़ा, परिजनों का हंगामा, आरोप लगाया। वही खबर लक्सर से शुगर मिल में श्रमिक की मौत, नाले में मिला शव। 3 दोस्तों पर रोड से हमला, बाइक में भी की तोड़फोड़। तो रुड़की से खबर आई है, युवक की तलाश में हापुड़ पुलिस का रुड़की पे छापा। रोडवेज बस अड्डा फिर टीपी नगर शिफ्ट करने की कवायद हुई तेज। सिटी बस चलाने के लिए आज लगेगी मुहर। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी में हवाएं चलने से 1 डिग्री गिरा पारा, नैनीताल में खिली रही धूप। एक युवक का शव नाले में मिला, दूसरे का रेलवे स्टेशन के बाहर। अस्पताल खुले लगी कतार। खेलो इंडिया जूडो में दिखाया दमखम। आग से धू कर जला 2 मंजिला मकान। रोडवेज स्टेशन पर बड़ी संख्या में उमड़े यात्री, बसों की रही किल्लत। अल्मोड़ा से खबर आई है, 4 दिन के अवकाश के बाद खुले अस्पताल, उमड़े मरीज। आंतरिक परीक्षा दी पर 100 से अधिक के रिजल्ट में आया 0। तो अल्मोड़ा से खबर है, शोभन सिंह जिन्ना परिसर में आंतरिक परीक्षा देने के बाद भी 100 से अधिक छात्र छात्राओं की अंक तालिका में 0 अंक आए हैं। 460 पदों पर भर्ती के लिए लगेगा रोजगार मेला। तो अल्मोड़ा से खबर है, जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय परिसर में 22 मार्च को 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। 21 से राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में शुरू होगा बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य। जनता दरबार में नहीं पहुंचे 11 विभागों के अधिकारी। इसमें तस्करों को पकड़ने उत्तराखंड जाएगी पुलिस। गांव तक सड़क नहीं आ पा रही, मरीज के लिए डोली का सहारा कब तक। तो चंपावत से खबर रही है, पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा जिले का पहला 5 स्टार होटल। मानव तस्करी के आरोपी रिश्ते के बुआ फूफा 7 साल बाद दबोचे गए। आटे के दाम में उछाल, 42 रुपए किलो पहुंचा। मार्च में तीसरी बार हुआ स्नोफॉल, चोटियों ने उड़ी बर्फ की चादर। 23 साल बाद भी नहीं बन पाए 3 छात्रावास। पांडेगांव तक सड़क निर्माण की मांग, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नशे के 123 इंजेक्शनों के साथ हल्द्वानी के 2 युवक गिरफ्तार हुए। घर से कुछ दूरी पर मिला 2 दिन से लापता युवक का शव। तो किच्चा से खबर आई है, सड़क की बदहाली पर गुस्साए नैनी की ग्रामीणों ने